नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात आईआईटी वाले बाबा ने, यानी कि वही बाबा जो आजकल महाकुंभ में बहुत वायरल है, जो आईआईटीएन है। और आप सोचिए, एयर स्पेस साइंस को लेकर जिन्होंने आईआईटी पास आउट किया और अलग अलग मुद्दों पर वो अपनी आजकल टिप्पणी कर रहे हैं। और कहा जाए कि महाकुंभ में यूट्यूबर्स के बीच, मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच छाए हुए हैं। दरअसल उन्होंने एक टिप्पणी की है बीजेपी को लेकर, और बीजेपी के दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक बहुत बेहतर टिप्पणी है। मैं चाहता हूं कि इस टिप्पणी को सुने। और जो टिप्पणी नुपुर को लेकर है, नुपुर शर्मा के फेस को लेकर है, क्या नुपुर शर्मा ही मुख्यमंत्री के तौर पर फिट बैठती हैं? क्या दिल्ली में नुपुर का चेहरा बहुत बेहतर है? और क्या नुपुर के नाम पर ही दिल्ली में वोट बेहतर तरीके से बीजेपी को मिल सकता? तो जरा पहले इस टिप्पणी को देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। भाई जरा दिल्ली में यही लग रहा है ना, अनुपुर शर्मा को बनाना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? मैं बढ़िया होगा ना, नारी नारी बनेगी, वो भी शक्ति वाली नारी, मतलब सत्य वाली नारी, चीफ मिनिस्टर। जैसे पहले किरण बेदी को ट्राई करते, बट किरण बेदी से तो बढ़िया किरण बेदी है वो तो धर्म के साथ भी है। किरण बेदी तो फिर वो रैशनैलिटी उसमें अटक गई ना थोड़ी, मतलब कि यानी कि आईआईटी बाबा ने क्लियर कट कह दिया था कि साहब नुपुर को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए बीजेपी का। लेकिन बीजेपी वालों की बुरी किस्मत कि उन्होंने नुपुर को नहीं तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और ना ही उसको टिकट दिया। इस मुद्दे पर मैं इसकी हानि बीजेपी को क्या होगी, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और ताकि नोटिफिकेशन वीडियो को लेकर आप तक आते रहे, नोटिफिकेशन आप हमें भेजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, एक और बहुत अहम बात है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पे कर सकते हैं, और हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं। अब आता हूं मैं नुपुर पे। दरअसल आपको पता है कि नुपुर को चेहरा ना बनाकर बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि बीजेपी अगर नुपुर को चेहरा बनाती, और नुपुर एक राष्ट्रवादी के साथ साथ उग्र हिंदुवादी, या कहा जाए कि सनातनी महिला है। अब एक सनातनी महिला सत्य बोलती है, चीजों को बेहतर समझती है, और बेहतर तरीके से दिल्ली का चुनाव वो लड़ सकती थी, लड़ा सकती थी, और बेहतर तरीके से दिल्ली के चुनाव में वो खुद को साबित कर सकती थी। लेकिन इसका खामियाजा, इसका मुझे लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। और ये बीजेपी को जो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, वो उन सीटों पर उठाना पड़ेगा जिस पर हिंदू बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं, या फिर वो डाइसी हिंदू जो बीजेपी से रुष्ट हैं, या फिर वो हिंदू जो बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में वोट देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। आप अगर नुपुर को लाते तो कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज जाता कि आप हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, आप हिंदुत्व की उन शक्तियों के साथ खड़े हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो धर्मवादी हैं, और जो अपने धर्म के सर्वोच्चता को प्राप्त करते हैं, और अपनी चीजों में किसी प्रकार का कोई, एक तरीके से कहा जाए कि समझौता करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फायदामंद होता, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाता, और बीजेपी दिल्ली के चुनाव में बेहतर कर पाती। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आपने नुपुर को चुनाव में उतारा नहीं। लेकिन इसकी एक तरीके से कहा जाए कि इसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन इसका एक तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, यानी कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कैसे करेंगे आप? तो देखिए, रिकवरी केवल योगी आदित्यनाथ करवा सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 जनसभाएं करने वाले हैं, और वह 14 का 14 जनसभाएं जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होगा, और दिल्ली के उन इलाकों में होगा जिन इलाकों में दिल्ली का दंगा हुआ था, और जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर दिक्कतें हुई थी, जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर कहा जाए तो मोटिवेशन, एक तरीके से पूरी की पूरी दिल्ली को त्रास मिला। और एक विभत्स चेहरा, यानी कि हमने हरे टिड्डों का गैंग देखा, और हरे टिड्डे किस तरीके से सही सुयोजित होकर, एक तरीके से कहा जाए स्ट्रेटेजिक तौर पर दिल्ली में उन्होंने दंगा किया। उन्हीं उन्हीं जगह पर योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित 14 रैलियां हैं, 14 जनसभाएं हैं,
कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नुपुर को नहीं उतारकर योगी आदित्यनाथ को आगे कर कर बीजेपी पूरा का पूरा गेम बदलने वाली है। पर इस गेम बदलने का बीजेपी को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मुझे लगता है वक्त ही बताएगा आने वाला। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री